आप देख रहे हैं केवल सच। अभी गया जिले के कोंच प्रखंड में नामांकन प्रक्रिया का नाम ख़त्म हो गया परसों, और चूँकि चौथा चरण में यहाँ मतदान होना है, 3 चरणों का मतदान हो भी गया, मतगणना भी हो गया। तो ऐसे में गया जिले के नक्सल प्रभावित एक क्षेत्र है कोंच प्रखंड, तो वहाँ से उतरेन पंचायत है, वहाँ से एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्या नाम हो सर आपका? योगेश पासवान। योगेश पासवान जी हैं। इनके बारे में बता दूं कि पिछले 15-20 सालों से समाज सेवा करते हैं, गरीब गुरबों का सेवा करते हैं, और इनका एक सोच है कि जब तक जो स्थानीय स्तर जो है, गांव गिराव का जो सरकार है, उसमें अगर पारदर्शिता अगर नहीं आती है तो विकास संभव नहीं है। तो आइए जानते हैं, ये मुखिया पद के लिए खड़े हैं आप? जी, मुखिया पद के लिए हैं। तो आखिर मुखिया पद के लिए हैं तो आप खड़ा होने का क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य एक ही लक्ष्य में हम आए हैं इस पंचायत प्रखंड में कि 75 साल हमारा आज़ादी का हो गया। हम दलित समाज का जो हक मिलना चाहिए था वो अभी तक सरकार दे रही है, बाकी हम लोग को बिचौली नहीं मिल रहा है। और हमारा उद्देश्य ये भ्रष्टाचार जो भी 5 साल में जो सरकार हमारे दलित के लिए, पूरा समाज के लिए जो सरकार हमारे तक भेज रहे हैं, तो जो बिचौलिया लोग हैं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ घूसखोरी, इंदिरा आवास में, नली गली में, इस तरह का जो बिचौलिया दलाल बना के और ठगने का काम इन्होंने किया है, जो बिचौलिया, इस सरकार को भी ये लोग बदनाम करने का एक काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम समाज को और दलित से आप पूरा समाज भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने ये रास्ता को चुना है कि हमें लड़ाई लड़ना ही होगा, आज नहीं कल, परसों नहीं परसों, चौथा रोज भी। तो आपका कहना है कि मतलब आपका मुख्य उद्देश्य है कि जो सरकार जो पैसा भेज रही है पंचायतों में, वो गरीब गुरबों तक नहीं पहुंच रहा है। अच्छा, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे, यार दिखाइए, देखिए महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या है इनके समर्थन में। इधर दिखाइए, इधर घुमाइए, और थोड़ा कैमरा ऊँचा रखिएगा, और इधर दिखाइए, देखिए। अच्छा, ये बताइए कि ये युवा लोग आप इनके साथ हैं? जी, हाँ, युवा लोग सब इनके साथ हैं। तो आप लोगों ने मन बनाया है कि मतलब इनको इस बार योगेश जी को मुखिया बनाना है। देखिए, चुनाव चिन्ह अभी नहीं मिला है, चुनाव चिन्ह 2 या 3 दिन में आवंटित हो जाएगा, स्कूटनी होगा, और स्कूटनी के बाद 1-2 दिन में चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाएगा, फिर सरगर्मी बढ़ जाएगी। तो योगेश पासवान जी, एक चीज़ बताइए कि आपका कहना है कि जो पंचायत में जो सरकार द्वारा भेजा गया धनराशि है, उसका सही सदुपयोग नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल। ये जो बिचौलिया लोग हैं और प्रतिनिधि लोग भी, ये जो बिचौलिया लोग को खड़ा करके जनता को ठगने का काम कर रहे हैं कि इंदिरा आवास में ये चीज़ दो, ये पैसा दो, ये दो, तो ये सरकार को भी ये लोग बदनाम कर रहे हैं। तो ये सोच के जो बिचौलिया लोग को जो बीच में ये लोग खड़ा करके जो काम, ये मुद्दा को कर रहे हैं, अभी देखिए जितना भी हमारे पंचायत में, हर प्रखंड में, ये प्रखंड में जितनी भी पंचायत है, ये मुखिया का यही स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे तक लेके ये लोग ठगने का काम कर रहे हैं। तो मतलब आप लोगों ने तय कर लिया कि सर पगड़ी जो है उनको पहनाना है? जी, आप लोग? हाँ। अच्छा, ये देखिए महिलाएं हैं, आइए इनसे हम पूछते हैं। आप आगे थोड़ा आगे आइए, आगे आइए। तो आप लोग योगेश पासवान जी को समर्थन दे रहे हैं? हाँ सर। आप लोग सब योगेश पासवान जी को समर्थन दे रहे हैं? हाँ, सब दे रहे हैं ना। ये उधर दिखाइए, ये लोग सब महिलाएं हैं, सब हैं। योगेश जी का कहना है कि अगर जनता, अब तो चुनाव चिन्ह आ जाता है, और चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद और रफ्तार में तेजी आएगा। इनका कहना है कि जो सरकार का भेजा हुआ पैसा है वो सही तरीके से गरीब तक नहीं पहुंच रहा था। तो इनका मुख्य उद्देश्य है कि समाज सेवा तो कर ही रहे हैं, अगर जनता इनको मैंडेट देती है, अगर इनको मुखिया बनाती है, तो सरकार का भेजा गया एक एक पैसा सदुपयोग होगा, पंचायत को बिचौलिया से मुक्त कराएंगे, और जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगाएंगे, पारदर्शी सरकार बनाएंगे, और जो सरकार का भेजा गया एक एक रुपया है वो सही मतलब सही गरीब तक पहुंचेगा। जी, हमारा यही उद्देश्य। हाँ, यही उद्देश्य है। तो ये योगेश पासवान जी थे, और इनसे बात हम फिर करेंगे जब इनका चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, तो इनका आगे का और क्या योजना इनके बारे में बताएंगे। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं बाबा शिवाजी, केवल सच न्यूज़ के लिए, कोंच प्रखंड के उतरेन पंचायत से, उतरेन गाँव से। धन्यवाद।